दादी ने राध्या को अपने तरफ आने से रोका और प्रथम को बुलाया अपने साइड, लेकिन प्रथम दादी के तरफ जाने से मना कर देता है और राध्या ने प्रथम को दादी के तरफ जाने से रोका, लेकिन फिर भी प्रथम चला तो जाता है और राध्या को अकेला छोड़ देता है, जिसके वजह से निहारिका को लगने लगता है कि प्रथम अब हमेशा के लिए हमारी तरफ आ गया है, अब राध्या को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन प्रथम तुरंत क्लियर कर देता है कि मैं सिर्फ आया हुआ हूँ थोड़े टाइम के लिए, मैं राध्या को अकेले छोड़ करके इस साइड नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि दादी और निहारिका का प्लान ये होता है कि किसी भी तरीके से राध्या को अकेला कर दिया जाए, उसके बाद परेशान करके उसे मित्तल परिवार से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ ओमकार भी बोल देते हैं कि प्रथम अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ आ सकते हो, अभी भी हमारे अंदर इंसानियत बची हुई है, जिसके वजह से अपने पापा की बात मान करके प्रथम एक बार फिर से दादी के तरफ जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसके मन में यह संकोच हमेशा रहता है कि मैं राध्या को अकेले छोड़ करके कैसे चला जाऊं, जबकि ना टंकी में पानी है और ना ही घर में इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन तभी दादी और निहारिका राध्या को और ज्यादा परेशान करने के लिए प्लान बनाती है, जिससे कि राध्या परेशान होकर के मित्तल परिवार को छोड़ करके चली जाए। लेकिन राध्या को परेशान होते हुए देख करके प्रथम एक बार फिर से राध्या की तरफ चला जाता है। मित्तल परिवार में जब से बंटवारा हुआ है तभी से कोई भी बिल्कुल खुश नहीं है और प्रथम और राध्या को परेशान करने के लिए दादी और निहारिका नए नए तौर तरीके अपनाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रथम की मां रजनी भी सारा ब्लेम राध्या के ऊपर डाल देती हैं और बोल देती हैं कि राध्या, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि निहारिका सबके कानों में राध्या के खिलाफ जहर भर करके सबको भड़का रही थी और सभी लोग निहारिका की बातों में आकर के राध्या को बुरा समझने लगे थे, क्योंकि निहारिका को अभी भी यह उम्मीद था कि प्रथम राध्या के जाने के बाद निहारिका को शायद अपना ले और शायद मित्तल परिवार में बंटवारे का दोषी भी निहारिका राध्या को ही बनाती थी। हालांकि दोस्तों, शायद निहारिका यह भूल चुकी है कि निहारिका प्रथम की सिर्फ और सिर्फ पुरानी गर्लफ्रेंड है, जबकि राध्या उसकी धर्मपत्नी है और प्रथम अपनी पत्नी के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। मित्तल हाउस का आंगन उस दिन अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। सुबह की हल्की धूप आंगन की संगमरमर की फर्श पर फैल रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी घर के भीतर का अंधेरा साफ महसूस हो रहा था। परिवार का बंटवारा हुए अभी ज्यादा दिन नहीं बीते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की खुशियां किसी ने छीन ली हों। हर चेहरा तनाव से भरा हुआ था और हर दिल में एक अनकही नाराजगी पल रही थी। आंगन के बीचों बीच दादी खड़ी थीं और उनके सामने राध्या खड़ी थीं। राध्या के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आत्मसम्मान और हिम्मत थी। वो टूटना नहीं चाहती थी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दादी ने गुस्से से राध्या की तरफ देखा और हाथ उठाकर उसे अपने पास आने से रोक दिया। दादी की आवाज कठोर थी। उन्होंने कहा कि राध्या अब उनके पास आने की कोशिश भी न करे, क्योंकि उनकी नज़र में इस घर में जो बंटवारा हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही है। यह सुनते ही आंगन में खड़े सभी लोगों की नजरें राध्या पर टिक गईं। राध्या कुछ पल के लिए शांत रही। उसके दिल को चोट जरूर पहुंची थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर आने से रोक लिया। तभी दादी ने तेज आवाज में प्रथम को बुलाया। उनकी आवाज में आदेश था, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि प्रथम बिना कुछ सोचे तुरंत उनके पास चला आएगा। प्रथम थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में एक गहरी उलझन चल रही थी। एक तरफ उसका परिवार था जिसने उसे बचपन से संभाला था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी राध्या थी जो इस वक्त पूरी तरह अकेली पड़ती जा रही थी। दादी ने फिर से आवाज लगाई और कहा कि प्रथम तुरंत उनके पास आए। राध्या ने धीरे से प्रथम का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह उसे छोड़कर न जाए। प्रथम ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में प्रेम भी था और जिम्मेदारी का एहसास भी। लेकिन उसी समय ओमकार आगे आए। उन्होंने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा कि अगर प्रथम चाहे तो अभी भी परिवार की तरफ वापस आ सकता है, क्योंकि उनके अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है। यह सुनते ही पूरे आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई यह देखना चाहता था
कि अब प्रथम क्या। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। उधर राध्या अपने छोटे से हिस्से वाले घर में वापस चली गई। वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें भर आईं। घर में ना बिजली थी और ना पानी, टंकी खाली पड़ी थी और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर भी उसी तरह अकेला हो गया हो जैसे राध्या खुद को महसूस कर रही थी।